क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो जो इसमें ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी, इसको आपको मैच करना है लिस्ट 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये देखिए, ये वाला ऑप्शन है कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम और फ्लोरीन। ठीक है, इसका इस टाइप का कुछ ऑर्डर दे रखा है। तो इसको देखते ही आप समझ जाइए कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस टाइप के जो ऑर्डर होता है आयंस में, जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मैक्सिमम टाइम ये आपके साइज से रिलेटेड, उन आयन के साइज से रिलेटेड ऑर्डर होता है। तो साइज आपके साइज इस ऑप्शन में से कौन सा है, ये आयनिक रेडियाई आपको साइज बताता है। ठीक है जी, तो देखिए इनका अगर एटॉमिक नंबर आप देखें, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 होता है, सोडियम का आपका क्या हो गया, सोडियम का आपका 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का आपका होता है 13। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 10 हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 10 हो जाएंगे, और जब फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके भी 10 हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम की, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और जिसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका साइज उतना ही कम होगा। तो देखिए इसकी सबसे ज्यादा है तो इसका साइज सबसे कम, फिर 2 पॉजिटिव से कम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इसका साइज इससे थोड़ा ज्यादा, फिर इसका साइज उससे थोड़ा ज्यादा, और फिर इसका साइज उससे ज्यादा। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर है ये आयनिक रेडियाई का ऑर्डर है। तो जो फर्स्ट वाले का जो मैच बनेगा वो बनेगा आयनिक रेडियाई। तो ए का 4 तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी में से कोई एक ऑप्शन है। फिर हम चलेंगे, देखो यहाँ से जब हमें एक मिल गया तो हम बी का फर्स्ट चेक करेंगे। यहाँ से बी का फर्स्ट कंफर्म है क्योंकि ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, और हमारा ऑप्शन ए का 4 बिल्कुल कंफर्म है। तो बी का फर्स्ट, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसको आपको एग्जामिनेशन हॉल में चेक भी नहीं करना है, आपको अपना टाइम सेव करना है। ठीक है, और सी का, सी और डी में फिर देखना है। अगर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, देखिए जब आप इनका करेंगे, जैसे बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का 8 और नाइट्रोजन का होता है 7। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p1। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होनी चाहिए क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट जो आपका ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। फिर ये हो गया 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 और ये जाएगा 1s2 2s2 2p3। देखिए ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन है, यानी कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। फिर इसमें एग्जैक्टली हाफ फिल के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो 2p वाला आप बनाएंगे 1 2 3, ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हुआ, और इसमें एक और है तो ये है। तो इसमें क्या है, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये कंपैरेटिवली कम होगी, किससे, नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। फिर आप अगर कार्बन में आ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन क्यों हो गया, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और इसकी सबसे कम होगी क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इजीली जो आपका होगा क्या होगा, इजीली आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा आपकी नाइट्रोजन की होगी, उसके बाद ऑक्सीजन की होगी, उसके बाद कार्बन की होगी, और उसके बाद बोरोन की होगी। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जा रहा है। फिर आप देखिए बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट ये तो कंफर्म है। आप देखिए सी का सेकंड है या थर्ड है, तो सी का है सेकंड और थर्ड में देखिए कि मेटेलिक कैरेक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए सी का अगर आप देखें तो देखिए जो मेटेलिक कैरेक्टर है, जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर उसका सबसे ज्यादा होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो। तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी क्योंकि जैसे ही आप ग्रुप में नीचे आते हैं, इसके ग्रुप में अगर आप बात करें तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18,
और इसका ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये बहुत इजीली देगा और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए तो ये और इजीली देगा, यानी कि इसका मेटलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम का तो 12 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा 2 8 2, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का 282 है, ऐसे आपके शेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या है, मैग्नीशियम भी अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाएगा, भले ही 2 हो लेकिन फिर भी दे देगा। फिर एल्यूमिनियम के में ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट जो आपका शेल है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो मैग्नीशियम ज्यादा इजीली दे देगा क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये थोड़ा कठिनाई से देगा। और बोरोन, बोरोन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरोन का है 2 और 3, इसमें आउटर मोस्ट में 3 है और ऊपर से 2 ही शेल है, तो बोरोन का जो यहाँ पे न्यूक्लियस है उससे भी इनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ऊपर से 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये और ज्यादा कठिनाई से देगा। तो ये जो मेटेलिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर है बिल्कुल सही है, यानी कि पोटेशियम सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, तो पोटेशियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का और फिर बोरोन का। देखिए अब आप बोलोगे एल्यूमिनियम और इसमें तो बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर बोरोन का मेटेलिक कैरेक्टर कम क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें देखिए 3 शेल और इसमें कितने शेल है, 2 शेल है, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा मुश्किल से अपना इलेक्ट्रॉन देगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, इसलिए एल्यूमिनियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो ऑप्शन सी का क्या बैठा, सेकंड। ऑप्शन डी में आ जाओ, ऑप्शन डी में क्या क्या है, थर्ड। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जा रहा है, तो डी का थर्ड ही बैठेगा। तो डी का क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अभी आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है, कि आपको पहले पॉलिंग स्केल पे आप लिख लेंगे सेकंड ग्रुप का, सेकंड पीरियड का, क्योंकि वो इजी बनता है, ठीक है, इसको याद करेंगे, ली बे बक नोफ, ठीक है। और फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 2.5, बोरोन का 2, इसका 1.5 और इसका 1, ये तो बिल्कुल सही पता है। फिर इसके बाद यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन का 3 था और मैंने बताया था इसके नीचे क्या हो जाते हैं कि कम हो जाते हैं, सपोज मुझे इनका पता नहीं है लेकिन मुझे ये पता है कि जैसे ही आप ग्रुप में नीचे आ जाते हो इनके ऊपर वाले से कम होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अब आप देखिए ये ऑर्डर दे रखा है, यानी क्लोरीन का 3 है, सल्फर का जब आप इधर से इधर जाएंगे, राइट हैंड आएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, जब आप पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो इधर ये क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, और जब आप ग्रुप में अप साइड डाउन आते हैं तो भी डिक्रीज हो जाता है, तो यानी कि सल्फर का डेफिनेटली इससे कम होगा, फिर फॉस्फोरस का डेफिनेटली इससे कम होगा, सिलिकॉन का डेफिनेटली इससे कम होगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी का क्या बनेगा, थर्ड से ये मैच कर जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन।